गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक करेंगे स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब देखो डाटा टाइप क्या होता है। हमने C++ में पहले डाटा टाइप्स अपने पढ़े हैं, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड। ये जो डाटा टाइप्स थे ये C++ हमें खुद प्रोवाइड करता है और इनके अपने खुद रूल्स होते हैं। जैसे कि इंटीजर में पॉइंट अलाउड नहीं है, कैरेक्टर में एक सिंगल वैल्यू आएगी, फ्लोट में आपका डेसिमल आएगा, उसका प्रिसिशन 7 होगा, डबल का प्रिसिशन 15 हो जाएगा। तो ये जो डाटा टाइप्स थे ये होते हैं बिल्ट इन, मतलब जो पहले से ही हमें मिलते हैं। स्ट्रक्चर भी एक डाटा टाइप है, लेकिन कैसा है? यूजर डिफाइंड। यूजर मतलब हम अपनी मर्जी से इसको डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, कितनी वैल्यूज आएंगी। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट कंटेन several values of different type। स्ट्रक्चर कितनी वैल्यूज कंटेन करेगा? सेवरल, मतलब बहुत सारी। देखो जैसे हमने एरे पढ़ा था, एरे में भी क्या होता है, एक वैल्यू नहीं होती, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। लेकिन जो एरे के अंदर वैल्यूज थी वो सारी की सारी थी सेम टाइप की। स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी अलग अलग टाइप की आएंगी। मान लो मुझे एक इंटीजर चाहिए, एक फ्लोट चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए, तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज को मैं मिलाकर एक स्ट्रक्चर अपना बना सकती हूँ। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। डाटा टाइप ही है लेकिन यूजर के द्वारा बनाया गया है। दैट कंटेन्स सेवरल वैल्यूज, जो बहुत सारी वैल्यूज कंटेन करेगा, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेकिन जो उनका टाइप है वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनका टाइप सेम ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कहां पर यूज होगा। लेट अस सपोज हमें बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बच्चे मतलब स्टूडेंट्स का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट का क्या होता है? एक तो रोल नंबर, स्टूडेंट का क्या होगा? नेम, मार्क्स, फादर्स नेम, अलग अलग तरह की डिटेल है। अब इसमें जो रोल नंबर है वो किस टाइप का होगा? इंटीजर। नेम किस टाइप का होगा? एरे ऑफ कैरेक्टर। मार्क्स किस टाइप के होंगे? इंटीजर। फादर्स नेम किस टाइप का होगा? ये भी कैरेक्टर की एरे। तो देखो इंटीजर अलग हो गया, कैरेक्टर हमारा अलग हो गया। तो मतलब जब मुझे स्टूडेंट का डाटा रिकॉर्ड करना है तो मुझे अलग अलग तरह का डाटा चाहिए। तो इस केस में देखो ना तो इसकी एरे बन सकती या फिर मुझे अलग अलग रिकॉर्ड स्टोर करवाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगी, इन पूरे का मिला के एक स्ट्रक्चर बना दूंगी और उसको नाम दे दूंगी स्टूडेंट। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? अलग अलग तरह के डाटा आइटम्स आ जाएंगे और यूजर डिफाइंड किया है क्योंकि इसको खुद मैंने अपना नाम दिया है। क्या नाम दिया है मैंने इसको? स्टूडेंट। जो आप चाहें वो आप स्ट्रक्चर को नेम दे सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी बुक की हम बात कर रहे हैं जो कि लाइब्रेरी से हमने इश्यू करवाई है। तो स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या दे दिया? बुक। उसके अंदर क्या क्या हो सकता है स्ट्रक्चर के बुक के रिलेटेड? लाइक बुक की आईडी हो सकती है अपनी, जो कि होगी आपकी इंटीजर टाइप की। बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? नंबर ऑफ चैप्टर्स इंटीजर टाइप के हो गए। बुक का ऑथर कौन है, किसने बुक लिखी है, वो कैरेक्टर की एरे बनेगी। उसके बाद है हमारा पब्लिशर कौन है, ये भी कैरेक्टर की एरे बनेगी। ये कैरेक्टर की एरे क्यों लिख रहे हैं? मान लीजिए ऑथर का नाम है सुमित, तो कितने कैरेक्टर्स आ गए? 1 2 3 4 5। और अगर एक ही कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर में सिर्फ एक ही वैल्यू अलाउड है, इसीलिए मुझे क्या बनाना पड़ता है? कैरेक्टर की एरे बनानी पड़ती है। साइज आप ब्रैकेट में जो चाहे वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं स्ट्रक्चर का नाम क्या लिख दूंगी? बुक, और ये सारे के सारे हो जाएंगे उसके मेंबर्स। जो भी हम ये अंदर चीजें डिफाइन करते हैं इन्हें हम बोलते हैं मेंबर्स
ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इन्हें हम? मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। एक तो होगा स्ट्रक्चर का नेम और एक क्या होंगे हमारे पास उसके मेंबर्स। अब देखते हैं इसका सिंटेक्स कि प्रोग्राम में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। देखो सबसे ऊपर सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream.h। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग कीवर्ड लिखेंगे स्ट्रक्ट, STRUCT। इससे ये पता लगेगा कि जो भी अब हम लिखने वाले हैं वो क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर का नेम, जैसे कि स्टूडेंट है, बुक है, या फिर जो भी आपको स्ट्रक्चर को नेम देना है वो आप लोग यहाँ लिखेंगे। स्ट्रक्चर का नेम ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, बट फिर भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग इसको लिखें। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम लोग लिखेंगे इसके सारे के सारे मेंबर्स। यहाँ पर सारे के सारे क्या आएंगे? इसके मेंबर्स। मेंबर्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डाटा टाइप उसका, मतलब वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है या क्या है, और उसके बाद मेंबर का नाम, जैसे कि रोल नंबर, एज, जो भी है, और एंड में सेमीकोलन। फिर अगला वाला उसका डाटा टाइप, फिर दूसरा मेंबर। ऐसे जितने भी हैं सारे के सारे मेंबर्स हम लोग लिख लेंगे। तो ये है कि हम स्ट्रक्चर को किस तरह से अपना डिफाइन करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कौन कौन से उसके अंदर हम लोग मेंबर लेने वाले हैं। तो ये हमारा एक खुद का डाटा टाइप बन गया है जिसको हमने अपने अकॉर्डिंगली क्या दिया है? नेम दिया है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूंगी, अपना स्टूडेंट वाला ही लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हमने स्ट्रक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम मैंने दिया स्टूडेंट। कर्ली ब्रेसिस के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा इंटीजर टाइप का है रोल नंबर। उसके बाद स्टूडेंट के नेम के लिए नेम किस टाइप का होएगा? कैरेक्टर। क्योंकि नेम एक ही कैरेक्टर का नहीं होता है, ज्यादा कैरेक्टर्स का होता है, तो उसमें मैक्सिमम साइज मैंने कितना ले लिया है? उसमें 20। एक और हम ले लेते हैं इंटीजर टाइप का मार्क्स। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना वॉइड मेन। ठीक है, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, क्या है ये आपका स्ट्रक्ट? कीवर्ड। कीवर्ड मतलब ये फिक्स है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होता। उसके बाद जो नाम चाहे स्पेस देकर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कर्ली ब्रेसिस के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हम लोग लिखेंगे। पहले लिखेंगे उनका डाटा टाइप और फिर हम लोग लिखेंगे उनका नाम। अब दो चीजें हो गई हैं, एक तो स्ट्रक्चर का हो गया है नेम और एक हो गया है स्ट्रक्चर के मेंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके लिए देखो, जैसे हम लोग लिखते थे पहले इंटीजर ए बी सी। अब जो ये ए बी और सी है तीनों क्या है? वेरिएबल्स हैं। किस तरह के वेरिएबल हैं? इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। इसी तरह जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं हमें उसकी भी क्या बनाने पड़ते हैं? वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और अंदर हमने सारे के सारे क्या लिखे थे? इसके मेंबर्स लिख दिए थे। अब इसके मैं क्या बनाऊंगी? वेरिएबल्स। मतलब मैंने ये तो लिख दिया कि स्टूडेंट होंगे और इसी तरह के होंगे, लेकिन कौन से स्टूडेंट होंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? उसके वेरिएबल्स हम लोग लिखेंगे। वेरिएबल्स को दो जगह क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम लोग कर सकते हैं जब भी हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे उसके सेमी कॉलन से पहले, जैसे ब्रैकेट बंद हो गई, यहां पर मान लो मेरे दो वेरिएबल हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया S1, S2। ये दोनों होंगे मेरे वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब दो बच्चे हैं मेरे पास, दो स्टूडेंट हैं जिनका इसके अंदर जितना भी डाटा था, क्या क्या था हमारे पास? रोल नंबर था, नेम था, मार्क्स था।
इन दोनों स्टूडेंट का हमारे पास ये सारा का सारा डाटा होगा। तो या तो हम लोग कहाँ करेंगे, जहां पर हम स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं वहीं पर सेमीकोलन से पहले एंड में इन दोनों को हम लोग लिख देंगे, या फिर अगर हमें यहां नहीं लिखना है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, सिंपली जैसे हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं वो तो हम बनाएंगे ही अपना स्ट्रक्चर, उसके सारे मेंबर्स लिखे, सेमीकोलन लगा दिया। मेन के अंदर वॉइड मेन जब हम लिखते हैं यहां पर किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमारा कौन सा डाटा टाइप है, स्ट्रक्चर डाटा टाइप है तो हमें पूरी लाइन लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्ट जिसका नाम है स्टूडेंट। हो गया, लिख सकते ना इंटीजर, समझ लो इंटीजर का काम कर रहा है क्योंकि ये क्या है, एक डाटा टाइप है। उसके बाद जो जो भी इसके वेरिएबल्स हैं S1, S2। तो ये दो तरीके हैं कि वेरिएबल्स को हम लोग किस किस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ लिखेंगे या फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। वेरिएबल्स को तो हमने लिख लिया, इसका मतलब अब जो S1 है उसका रोल नंबर भी है, S1 का नेम भी है और S1 का क्या है, मार्क्स भी है। सिमिलरली S2 का रोल नंबर भी है, S2 का नेम भी है और S2 का क्या है, मार्क्स भी है। अब इनको एक साथ कैसे लिखते हैं, देखो मान लो ये लिखिए इंटीजर, रोल नंबर, कैरेक्टर, नेम और इंटीजर टाइप का है मार्क्स। अगर हमें इस वेरिएबल की हेल्प से इस मेंबर को एक्सेस करना है, मतलब इनको हम कैसे यूज करेंगे एक साथ, उसके लिए यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले लिखोगे वेरिएबल, उसके बाद लगाओगे डॉट ऑपरेटर और उसके बाद लगाओगे मेंबर का नेम। वेरिएबल डॉट मेंबर मतलब किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स। इसी तरह S2 के लिए S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट नेम, S2 डॉट मार्क्स। तो इस तरह से हम इनको वैल्यूज दे सकते हैं। दोबारा देखो कैसे, पहले वेरिएबल का नेम, फिर डॉट और फिर उसके बाद मेंबर। अब ये तो हो गया वेरिएबल्स के बारे में। नेक्स्ट है, अगर हमें वेरिएबल्स को वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी हो तो कैसे हम लोग इसको इनिशियलाइज करवाएंगे। हाउ टू इनिशियलाइज वैल्यूज। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी टाइम पे हम उसको वैल्यू दे देंगे, हम लोग उसको कीबोर्ड से वैल्यूज को एंटर नहीं करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्ट्रक्ट, उसके बाद क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर का नेम, लेट सपोज अब मैंने लिख दिया बुक। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके मेंबर्स, इंटीजर आईडी और मैंने ले लिया कैरेक्टर, ऑथर। यहां पर मैंने कर दिया इसको बंद। मैंने इसके मेंबर वेरिएबल यहां नहीं लिखा है, वेरिएबल मैं कहां लिखूंगी, मेन के अंदर, वॉइड मेन स्ट्रक्ट बुक। क्या ले लिया मैंने, इसको नाम दे दिया इसके वेरिएबल को B1। अब मुझे करवानी है वैल्यूज इनिशियलाइज, तो वैल्यूज यहीं पर इनिशियलाइज होंगी। B1 करके लिखोगे इक्वल टू, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में इसी सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आया है, आईडी, एक आईडी दे दो कोई भी जो आपको देनी है, कॉमा, उसके बाद क्या आया है, ऑथर, देखो ये कैरेक्टर टाइप का था तो हमने क्या दिया, इसको सिंगल कोट्स के अंदर दिया है, ये आपका इंटीजर था। तो इस तरह से वैल्यूज क्या हो गई हैं, ये इनिशियलाइज। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट B1 डॉट आईडी, मतलब मुझे अगर B1 की आईडी प्रिंट करवानी है तो क्या प्रिंट होके आएगा आंसर में, 112। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा सी आउट B1 डॉट ऑथर, मुझे क्या प्रिंट करवाना है, B1 का ऑथर। B1 का ऑथर कौन है, अमन। तो इस तरह से हम लोग क्या करवा सकते हैं, वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे वैल्यूज को अगर मुझे कीबोर्ड से एंटर करवाना है तो हम लोग कैसे करेंगे, और साथ में हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर का प्रोग्राम।